मौला फरमाते हैं जिसने अपनी आखिरत को सही किया खुदा उसकी दुनिया को सही कर देगा। हर काम करने से पहले यह सोचो कि मेरी आखिरत तो कहीं खराब नहीं हो रही। अगर तुमने ये फिक्र रखी तो खुदा तुम्हारी। आलिम दीन आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी 8 साल की उम्र से शौक दीन इस्फहान के रहने वाले, छोटा सा गांव, कहते हैं 8 साल की उम्र से मकतब में जाता था, दीनी तालीमात पढ़ता था। जब मैं 11 साल का हुआ तो वो तालीम वहीं तक थी और आला तालीम हासिल करने के लिए मुझे इस्फहान जाना पड़ता। तो अपने वालिद को कहा कि बाबा मैं इस्फहान चला जाऊं। उन्होंने कहा बेटा आपकी उम्र 11 साल है, छोटे बच्चे हो, खाने का मसला, कपड़ों का मसला, अकेले तको तना दुरूस परदेश में किस तरह रहो, इसकी बात नहीं है, लेकिन शौक दीन, नूर दीन, हिदायत का इतना शौक, कबा मैंने जाना है, मेरा दिल यहां नहीं लग रहा। बाप न माना। रात को वालिद सो जाते थे, फिर आके वालिद के पांव बैठ जाते थे, अपने हाथ से पांव दबाते थे ताकि बाबा राजी हो जाएं। कि मैंने इतना रोया, मैं इतना रोया कि बिल आखिर मेरा बाप राजी हो गया। कहा मुझे छोड़ के आए इस्फहान का मदरसा सदर गालिबन, उसके अंदर दाखिला करवाया, वापस आ गए। 4 महीने कहते हैं बड़े शौक के साथ, बड़े ज़ौक़ के साथ मैंने पढ़ाई की। 4 महीने के बाद सर्दी का मौसम शुरू हुआ, शदीद बर्फबारी इस्फहान में, मदरसे का सहन बर्फ से भर गया, गलियां बर्फ से भर गई, हुजरे ठंडे, कमरे ठंडे। कहते हैं इन 4 महीनों में मेरे ऊपर माल और रिस्क की बड़ी तंगी आई। यहां तक कि कमरे में रोशनी जलाने के लिए शमा चाहिए होती थी, मोमबत्ती, गर्म कमरा करने के लिए कोयले लेने पड़ते थे। खाना मेरा खत्म हो चुका, जो बची हुई सूखी रोटी थी उस रोटी से मैं अपना गुजारा करता था। कि ऐसी आलम में कमरे में कांप रहा था। और इन्हीं अयाम और दिनों के दरमियान मेरे वालिद गांव से उठ के इस्फहान आ गया ताकि बेटे से जाके मिलूं। अब जैसे कमरे में आए तो कमरे में रोशनी नहीं, कमरा ठंडा पड़ा हुआ है, खाने के लिए कुछ नहीं, बेटे की आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं। कि फौरन मेरे वालिद ने डांटना शुरू कर दिया, अबुल हसन मैंने पहले ही कहा था ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिद लगा दी कि मैंने मदरसे जाना है, मदरसे जाना है, मदरसे जाना है। देखो क्या हालत बनाई है, खाने के लिए कुछ नहीं, सर्दी का मसला है, बीमार पड़ जाओगे, अगर कुएं हो जाता तो हम क्या करते माँ बाप। 11 साल का बच्चा कहते मैं हुजरे से बाहर निकला, सहन के बीच में खड़ा हो गया, आसमान की तरफ देखा, कहा ना तू अपनी आखिरत बना, खुदा तुम्हारी दुनिया बनाएगा। तो अपना मामला रब के साथ सही कर, खुदा बंदों के साथ तेरे मामलात को सही करेगा। कहते हैं मुझे बड़ा इश्क था इमाम ज़माना से। मैंने कहा मौला यहां आया हूं आपके मकतब का इल्म पढ़ने के लिए, और आप लोगों ने कहा जो हमारे राह पे चलेगा उसकी मुश्किलात को हल करने का बंदोबस्त भी कौन करेंगे, हम करेंगे। आपने कहा जिसके पास इमाम है उसे घबराने की जरूरत नहीं है। आपने कहा हम वो हैं जिनका वारिस है, हम लावारिस नहीं है। मौला अब ये मेरे वालिद मुझे ले जाएंगे, लेकिन मुझे यहां रहना है, इल्म दीन हासिल करना है। कहते आंखों से आंसू बारिश की तरह दे रहे थे इमाम ज़माना के साथ इस्तिग़ासा इस्तिग़ासा। अचानक मदरसे का दरवाजा खटका, खादिम मदरसा दौड़ा गया, दरवाजा खोला, कहा अबुल हसन को बुलाओ। खादिम ने कहा बच्चे कोई किसी को काम है तुम्हारे साथ। अब मुझे कोई इस्फहान में जानता नहीं, दौड़ा दरवाजे पे गया, एक नूरानी वजूद खड़ा था। उसने कहा अबुल हसन तुम्हारे कमरे में मोमबत्तियां पड़ी हैं, जरा उसको गौर से देखो, पीछे बहुत मोमबत्तियां पड़ी हैं। कि अपना हाथ आगे लाओ, कुछ पैसे मेरे हाथ पे रखे, कहीं हाथों से जाके कोयले लेना, कमरे को गर्म करना, खाना लेना, क्योंकि तुम्हारे हुजरे में मेहमान आया हुआ है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम उसका मानने वाले हो जो अपनी कौमों का ख्याल भी रखते हैं, जो अपनी शियों पे नजर भी रखते हैं। कहते अभी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। मैंने लिया, कमरे के अंदर गया, वालिद ने पूछा बेटा कौन था। मैंने कहा बाबा कहा मोमबत्तियां पड़ी हैं, कमरे में रोशनी नहीं थी, ढूंढा मोमबत्तियां मिल गई। कहा कुछ पैसे देकर गए और कहा कि इससे कोयले ले लेना, कमरे को गर्म कर लेना, खाना ले लेना, तुम्हारे कमरे में मेहमान मौजूद है, और उसे कहना कि तू उसका मानने वाला है या उस कौम से ताल्लुक रखता है जिनका वारिस अभी जिंदा है। कहते मेरे वालिद खड़े थे, ये सुन के घुटनों के बल बैठे और ज़ारो कतार रोने लगे। कहने लगे बेटा तू 11 साल का है, तुझे इमाम ज़माना पर ईमान है, लेकिन वाय हो मुझ पे मैं बूढ़ा हो गया और मैं तेरे लिए परेशान हूं कि तुझे कौन संभालेगा। तू जिनकी राह पे चला है वही तुझे संभालने वाले हैं। तू अपनी इस्लाह कर, फिर देख हम तुम्हारे मुआमलात को किस तरह से सही करते हैं। अगर तू अपनी इस्लाह नहीं करेगा तो हमारी तरफ से भी मुआमलात की इस्लाह नहीं होगी। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
फरमाया तीन चीजें अगर इंसान पैदा न करे, एक रब की मारिफत, दूसरा रब की मोहब्बत, तीसरा मोहब्बत के बाद उस अमल पे न उतरे। मजलिस अज़ा आपके दिलों में मारिफत पैदा करती है। आप यहां क्यों आए? क्योंकि आपके दिलों में मोहब्बत थी। एक पीछे है और वो कदम कौन सा है? अमल का कदम है। अब आओ करबला में जरा देखो मोहब्बत कितनी थी। गुलाम है, नाम है जॉन, गुलाम अबू जर, गुलाम अली, गुलाम इमाम हसन, गुलाम इमाम हुसैन। पूरी जिंदगी गुजार दी गुलामी में। बूढ़ा था, बाज रिवायात में है कि 90 साल से ज्यादा इनकी उम्र थी। जनाब जौन हैं, जनाब सईद हैं, कुछ ऐसे असहाबे करबला हैं जिनकी उम्रें बहुत ज्यादा हैं। इमाम की खिदमत में आए कि मौला मैं भी चाहता हूं कि करबला में अपनी जान आप पे कुर्बान करूं। इमाम ने देखा जौन को, बूढ़ा है, कि तुम्हारी पूरी जिंदगी हमारी गुलामी में गुजरी है, हमने तुमसे जिहाद को उठा लिया। जौन जिंदगी के आखिरी दिन है सुकून के साथ मदीने में गुजर। का मौला मेरा दिल है मैं अपनी जान आप पे कुर्बान करूं। का जौन में हुसैन इजाजत नहीं दे सकता, बूढ़े हो। अब अगर गुलामी का शौक भी है तो मेरे बाद जो इमाम है वो ज़ैनुल आबिदीन है, जाके उनकी गुलामी कर। या तो खेमे इमाम ज़ैनुल आबिदीन में आए, मौला फरमाते मैंने महसूस किया कि कोई है जो मेरे कदमों पे सर रख के ज़ारो कता रो रहा है। आंखें खोली, क्या देखा जनाब जौन, इशारा किया ऊपर आइए। कदमों को जमा किया इमाम ने, क्या मसला है? कि आपके बाबा से इसने जिहाद मांगा लेकिन इजाजत नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि हमने जिहाद उठा लिया आखिरी जिंदगी का। जब बाबा खुद जिहाद का फरीजा उठा रहे हैं तो आप क्यों जाना चाहते हैं? का मौला वो गुलाम कैसा जो अच्छे वक्तों में साथ रहे, बुरे वक्तों में साथ छोड़ दे। सिफारिश करें आपसे। मैं तो इसने एक जुमला का मौला कहीं ऐसा तो नहीं मुझे इसलिए नहीं भेजा जा रहा कि मेरा रंग काला है। इमाम हुसैन से सिफारिश की इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, और जैसे अबा अब्दुल्लाह को पता चला इसने कहा मौला कहीं ये वजह तो नहीं है कि मेरा रंग काला है, क्योंकि अरब हबशी गुलामों को बहुत कम समझते थे। इसने जैसे कहा मौला मेरा रंग काला इस वजह से तो नहीं कहते। अबा अब्दुल्लाह हुसैन अपनी बाहों को फैलाया कि जॉन मेरे सीने से लग जाए। वो और हैं जिनके यहाँ रंग देखा जाता है, हम और हैं जिनके यहाँ किरदारों को देखा जाता है। यहाँ रफ्तार देखी जाती है, रंग नहीं देखा जाता। कहा मैं तुझे इजाजत देता हूं। कहते इतना बूढ़ा था मौला इसे घोड़े पे सवार कराना चाहते थे लेकिन इसके कदमों में ताब ताकत नहीं थी कि घोड़े पे बैठ सके। कहा मौला कोई मसला नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। कमर झुकी हुई, कस के कमर पे कपड़ा बांधा, हाथ में नेजा और तलवार लिया और वसत मैदान में गया। ऐ लश्कर यजीद, मैं गुलाम हुसैन इब्न अली हूं, मैं उनका गुलाम हूं जिनके यहां मौत का कोई खौफ नहीं होता, जो जिहाद पे फख्र करते हैं। इब्न साद को खबर मिली कि ये कौन है बूढ़ा जो आवाजें दे रहा है, रजस पढ़ रहा है, ललकार रहा है। का गुलाम हुसैन है। का अमीर एक तीर की मार है, एक नेजे की मार है, जरा इजाजत दे इसे मार से। इब्न साद का तू इस गुलाम को नहीं जानता, मैं जानता हूं। इस घर का बच्चा बच्चा जौन से मोहब्बत करता है। इसने सबको अपने घुटनों पे बिठा के बड़ा किया है। अमीर फिर करना क्या है? क्या इसे इस तरह मारो कि मैं हुसैन का तड़पना देखूं। तीर का नहीं, तलवार का नहीं, नेजा का नहीं। अमीर फिर कैसे मारे? कि घोड़े सवार, घोड़ों पे सवारों, हाथों में पत्थर लें, इस बूढ़े को दूर से पत्थर मारे। इतने पत्थर मारो कि ये गिर के जमीन पे गिरे और हुसैन इसका तड़पना देखें। तारीख करबला लिखती है जनाब जौन को इतने पत्थर मारे गए, ये जख्मी होकर जमीन पे गिरे। चंद ऐसे असहाब हैं जिनके जनाजों पे अबू अब्दुल्ला गए, हर सहाबी के बदन पे नहीं गए। उनमें से एक का नाम है जनाब जौन। कहते मौला दौड़े दौड़े आए, जौन गुनूदगी के आलम में था और अचानक इसने महसूस किया कि मेरा सर किसी की गोद के अंदर पड़ा हुआ है। लश्कर यजीद का सिपाही कहता है ये सारा मंजर में दूर से देख रहा था। कहते मैंने जिंदगी में न ऐसा गुलाम देखा, मैंने जिंदगी में न ऐसा आका देखा। का क्या देखा तूने? का जैसे सर गोद में रखा हुसैन ने, गुलाम ने फिर अपना सर खाके करबला पे रख दिया। गोया कह रहे होंगे मौला ये गोद अली अकबर के लिए बनी है, मौला मेरा सर इस गोद के काबिल नहीं है। कहते हैं फिर हुसैन ने गोद में रखा, फिर इसने झटक के सर को खाके करबला पे गिरा दिया। तीसरी बार सर रखा, फिर इसने सर खाक पे गिरा दिया। कहता वो मंजर जो आज तक मैंने किसी आका की मोहब्बत का गुलाम से नहीं देखा, वो ये मंजर था कि जब गुलाम राजी ना हुआ
कि सर आका की गोद में हो, तो मैंने दूर से यह मंजर देखा कि हुसैन ने अपने सर को झुकाना शुरू किया, झुकाना शुरू किया, झुकाना शुरू किया, यहां तक कि हुसैन ने अपना रुखसार जौन के रुखसार पर रख दिया और कानों में कहा अल्लाहुम्मा बय्यद वजहा तय्यब रिहा। का जौन वो और हैं जो कहते हैं रंग देखा जाता है, दुआ किया है खुदा कयामत के दिन इसके चेहरे को नूरानी और सफेद बनाना, इसके बदन को खुशबूदार बना देना। का तू अपना मुआमिला सही कर, यहां तेरा मुआमिला वो सही करेंगे।